92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी बैगन का भरता। ये बैगनों का दुर्भाग्य था और श्री अनिल सिन्हा की पत्नी का सौभाग्य कि अनिल सिन्हा जी को बैगन का भरता बहुत पसंद था। बैगनों का दुर्भाग्य यूं था कि जब जब भी वो सिन्हा साहब के घर बनते थे, सिन्हा साहब उनको नापसंद करके उनका अपमान कर दिया करते थे। और सिन्हा साहब की पत्नी का सौभाग्य ऐसे कि उनको सिन्हा साहब के लिए बैगन का भरता बहुत कम दफा बनाना पड़ता था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से सिन्हा साहब का मन उनको एक बार फिर से घर में बनाया गया बैगन का भरता खाने को उकसा रहा था। दिक्कत यह थी कि सिन्हा साहब को अपनी धर्मपत्नी के हाथों का बैगन का भरता पसंद नहीं था और ये बात सिन्हा साहब उनको अक्सर सुनाते रहते थे। अरे 20 साल हो गए हमारी शादी को और आज तक तुमने ढंग का बैगन का भरता नहीं खिलाया। ये लाइन वो कई बार अपनी पत्नी को सुना चुके थे और उनकी पत्नी ने पलट के इस बात का कभी जवाब नहीं दिया था। शायद 20 साल से एक ही लाइन सुन सुन के उनको इसे सुनने की आदत पड़ गई थी। सिन्हा साहब को अगर किसी के हाथ का बना बैगन का भरता पसंद था तो वो था अपनी स्वर्गवासी माता जी के हाथ का। सिन्हा साहब ने अपने दिल को बहुत से प्रलोभन दिए ताकि वो अपना ख्याल बैगन के भरते से भटका सकें, लेकिन दिल तो जैसे भरते के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। सिन्हा साहब को अपना यह हाल दिल अपनी पत्नी को इस नोट के साथ बताना था कि कृपया पिछली बार जैसा बैगन का भरता ना बनाएं। ऐसा नहीं था कि सिन्हा साहब बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट से भरता नहीं मंगवा सकते थे, लेकिन बाहर से भरता मंगवाने पे वो पत्नी से होने वाली उस नोक झोंक का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी भावना के साथ वो ड्राइंग रूम से उठ के रसोई में भोजन बना रही अपनी पत्नी की तरफ बढ़े। मिसेस सिन्हा भिंडी काट रही थी और साथ ही साथ अपनी किसी सहेली से मोबाइल पे बात भी कर रही थी। बात का विषय था, क्या भोजन में छोटी इलायची सिर्फ सुगंध का काम करती है या उसके और भी कुछ फायदे हैं। सिन्हा साहब बात खत्म होने तक खड़े रहे और सही मौके का इंतजार करते रहे। पत्नी को जरा सी भी चुभने वाली बात करने से पहले आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही सिन्हा साहब की पत्नी की बात खत्म हुई, सिन्हा साहब बोल पड़े, संडे स्पेशल में क्या बन रहा है आज? भिंडी की सब्जी साथ में राजमा, सिन्हा साहब की पत्नी ने जवाब दिया। सिन्हा साहब का दिल किया कि गुस्से में बोले, दुनिया के किस कोने में संडे को भिंडी बनती है? लेकिन वो चुप रहे क्योंकि उनको अभी बैगन के भरते वाली बात जो करनी थी। बड़ी हिम्मत जुटा के सिन्हा साहब ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर 1-2 दिन में बढ़िया सा बैगन का भरता खिला देती तो आनंद आ जाता। पर मेरे हाथ के भरते में तो आपको 20 साल से आनंद नहीं आया, पत्नी ने जवाब दिया। हाँ, तो कब आएगा वो शुभ दिन जब मुझको मेरी पसंद का भरता खाने को मिलेगा? सिन्हा साहब थोड़ी ऊंची आवाज में बोले। सिन्हा साहब का यूं ऊंचा बोलना उनकी पत्नी को रास ना आया। वो उनसे भी थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, मेरे हाथों के बने भरते में इतनी दिक्कत रहती है आपको, तो जरा एक बार बैगन का भरता बना के दिखाइए। सिन्हा साहब को बात चुभ गई। उन्होंने प्रण ले लिया कि पत्नी की कड़वी बात का जवाब अब वो खुद स्वादिष्ट भरता बना के देंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपनी पत्नी के हाथों के बने बैगन के भरते से परेशान सिन्हा साहब मन ही मन ये कसम खाते हैं कि वो अपनी पत्नी से अच्छा भरता बना के दिखाएंगे। अब आगे। सोमवार की सुबह सिन्हा साहब तमतमाते हुए समय से 15 मिनट पहले ही दफ्तर पहुंच गए। उनका काम करने का वैसे रत्ती भर भी जी नहीं था। क्या बात है सिन्हा, परेशान लग रहा है? चाय की प्याली लिए दुबे जी सिन्हा साहब की तरफ आ रहे थे। दुबे जी और सिन्हा साहब में अच्छी बनती थी। दुबे जी सिन्हा साहब के ही रैंक के अधिकारी थे और उनका घर भी सिन्हा साहब से 2 ब्लॉक छोड़ के था। कुछ नहीं यार दुबे जी, बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया तुम्हारी भाभी से, सिन्हा साहब ने उतरे हुए मुंह से जवाब दिया। चाय की प्याली रखते हुए दुबे जी समझाने लगे, अरे अगर शादी के 20 साल बाद भी बीवी से झगड़ा होने पे आपका मुंह उतरने लगे तो समझिए आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है।
अरे 20 साल बाद तो झगड़ा दिनचर्या का हिस्सा बन जाना चाहिए भाई, जैसे अखबार आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यार दुबे जी, झगड़े में मैंने आपकी भाभी को एक चैलेंज दे दिया है। कैसा चैलेंज? दुबे जी ने हैरानी से पूछा। अरे आप तो जानते हैं कि मुझे बैगन का भरता कितना पसंद है और आपकी भाभी भरता बनाने में उतनी एक्सपर्ट नहीं है। बस यही बात मैंने उससे जब थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दी तो वो बुरा मान गई। तो इसमें चैलेंज कहाँ है? दुबे जी ने हैरानी से पूछा। दरअसल मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे हाथ के भरते से ज़्यादा टेस्टी भरता बना के दिखाऊंगा। तो सिन्हा साहब, इसमें चैलेंज जैसा कुछ नहीं है। वो तो आपने एक बयान दिया है और बयान तो वापस लिया जा सकता है। आज शाम को एक छोटा सा तोहफा ले जाइएगा और भाभी से बोल दीजिएगा कि मुझे तुम्हारे हाथ का ही भरता अच्छा लगता है। बस बात खत्म। लेकिन दुबे जी, इस बार मैंने बात खत्म ऐसे नहीं करनी है। मैंने आपकी भाभी के हाथों के बने भरते से अच्छा भरता बना के दिखाना है, सिन्हा साहब ने जवाब दिया। दुबे जी ने घूरते हुए सिन्हा साहब को देखा और बोले, देखिए सिन्हा साहब, अब भाभी के झगड़े की शुरुआत आप कर रहे हैं। सिन्हा साहब उदास हो गए, बोले, यार दुबे, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो यार मेरा आत्मबल गिरा रहे हो। दुबे जी ने चाय की प्याली उठा ली और दया की दृष्टि से सिन्हा साहब को देखने लगे। अगले 2 मिनट तक कमरे में खामोशी छाई रही। दुबे जी ने एक ही घूंट में ठंडी हो चुकी चाय को पिया और सिन्हा साहब की तरफ देख के बोले, एक उपाय तो है सिन्हा साहब, पर थोड़ा कठिन है। सिन्हा साहब का जवाब तो जैसे तैयार था। वो बोले, आप उपाय बताइए दुबे जी, बैगन के भरते के लिए मैं किसी भी राह पर चलने को तैयार हूँ। तो उपाय यह सिन्हा साहब कि अगले कुछ दिन तक एक विद्यार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। और आप तो किस्मत वाले विद्यार्थी हैं जिसको पहले से पता है कि उसकी परीक्षा में 100 नंबर का एक ही प्रश्न आना है कि भाई बैगन का भरता बना के दिखाइए। तो दुबे जी, कहाँ से शुरू करें इस परीक्षा की तैयारी? सिन्हा साहब ने पूछा। दुबे जी भी बड़े भाई की तरह अपना हाथ सिन्हा साहब के कंधे पर रख के बोले, क्या सिन्हा, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, अरे अपने दफ्तर का वो रसोई घर कब काम आएगा? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिन्हा साहब अपने मित्र दुबे जी को यह बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से अच्छा बैगन का भरता बनाना है और इस काम के लिए उनको उनकी मदद करनी होगी। तो दुबे जी आइडिया देते हैं कि दफ्तर के किचन में ही उनको अभ्यास कर लेना चाहिए। अब आगे। सिन्हा साहब के दफ्तर में एक छोटी सी रसोई थी जहां चाय या बरसात में कभी कभी पकौड़े बना लिए जाते थे। लेकिन बरसात हो नहीं रही थी और चाय बाहर से आती थी। तो दुबे जी के आइडिया के अनुसार उस रसोई घर में अगले कुछ दिन सिन्हा साहब को बैगन का भरता बनाने का अभ्यास करना था। बिना वक्त जाया किए सिन्हा साहब ने अपने जूनियर से बैंगन मंगवाए और भरता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पूरे दफ्तर में खबर फैल गई कि सिन्हा साहब बैगन का भरता बनाएंगे। पहला दिन था तो सभी सलाह देने लग गए कि भरता ऐसे बनता है, भरता वैसे बनता है। लेकिन जब सबकी सलाह मानते हुए भरता बनाया गया तो वो भरता कम खिचड़ी ज्यादा लग रहा था। इसलिए अगले दिन सिन्हा साहब की स्थिति और परिस्थिति का वास्ता देते हुए सबको समझाया गया कि केवल वही लोग भरता बनाना सिखाएं जिनको असल में बनाना आता है। तो अब हर रोज कोई न कोई कर्मचारी सिन्हा साहब को भरता बनाना सिखा रहा था। हर रोज भरता बनाने के नाम पे बैंगनों पे अत्याचार हो रहा था। हर रोज भरता बनाने के नए नए तरीके इजाद हो रहे थे। आसपास के अन्य दफ्तरों से शिकायतें आने लग गई कि आपके दफ्तर से जलने की बू आ रही है। एक दिन तो रसोई घर से इतना धुआं उठा कि पड़ोस की बिल्डिंग वालों ने डर के मारे अग्निशमन विभाग को फोन कर दिया। अब तो दफ्तर में पड़ी फाइल्स भी बैगन की दुर्गंध छोड़ने लगी थी। पूरा दफ्तर बैंगनमय हो चुका था। लेकिन सिन्हा साहब को बैंगन का भरता बनाना नहीं आया था। आता भी कैसे? कोई ढंग का सिखाने वाला भी नहीं था ना। दूसरी तरफ घर पे सिन्हा साहब की पत्नी इन सब घटनाओं से अनजान थी। उन्हें तो बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उनके पति बैंगन के भरते के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सिन्हा साहब ने भी कभी इस बात का पता लगने नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खाते और सो जाते। दुबे जी भी अपने मित्र सिन्हा की तकलीफ समझ रहे थे। सिन्हा साहब के कुछ कहने के पहले उन्हें ही इस समस्या का हल निकालना था। फिर एक दिन दुबे जी ने बताया कि शहर के बस स्टैंड के पास जो ढाबा है वहां का बैगन का भरता बड़ा मशहूर है। अगर वहां जाके बैगन का भरता बनता देखा जाए तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही सकता है। सिन्हा साहब को यह आइडिया अच्छा लगा। शाम होते ही दोनों दोस्त उस ढाबे पे पहुंच गए। ढाबे पे काफी भीड़ थी। दोनों वहीं एक टेबल पे बैठ गए।
थोड़ी देर में एक वेटर आया और जैसा ढाबों पे अक्सर होता है कि मेन्यू कागज पे छपा ना होके ढाबे पे काम करने वालों के दिमाग में छपा होता है, वो जल्दी जल्दी सब्जियों के नाम बोलने लगा। सिन्हा साहब के कान तो बैंगन का भरता सुनने के लिए बेचैन थे। लेकिन दुनिया में अगर सब कुछ इंसान की इच्छा के अनुसार होता तो बात बात पे भला ऊपर वाले को कौन याद करता। सिन्हा साहब की उम्मीद के विपरीत उस वेटर ने बैंगन का भरता नहीं बोला। बैगन का भरता नहीं है? दुबे जी ने पूछा। नहीं साहब, बैगन का भरता बनाने वाला गांव गया है, वो छुट्टी से लौटेगा, भरता तभी बनेगा। ये सुनते ही सिन्हा साहब की उम्मीद की उस हल्की सी रोशनी का फ्यूज उड़ चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जब दफ्तर की रसोई में भी बैगन का भरता नहीं बन पाता तो दुबे जी सिन्हा साहब को एक ढाबे पे ले जाते हैं जहां का बैगन का भरता बहुत मशहूर है। आखिर सिन्हा साहब ने अपनी पत्नी से बेहतर बैगन का भरता बनाने का प्रण जो लिया है, लेकिन वहां जाके पता लगता है कि बैगन का भरता बनाने वाला छुट्टी पे है। अब आगे। सिन्हा साहब परेशान हो चुके थे और उन्हें देख देख के दुबे जी भी परेशान हो रहे थे। बीच में तो सिन्हा साहब का दिल भी हुआ कि वो पत्नी के हाथों के बने भरते को सहर्ष स्वीकार कर लें, लेकिन एक शाम किसी छोटी सी बात पे दोबारा तू मैं होने पे उन्होंने पत्नी को वो बोल दिया जो उनको बोलना नहीं चाहिए था। आवेश में उन्होंने पत्नी से कह दिया कि अगले रविवार को मैं बैगन का भरता बनाऊंगा और तुमसे अच्छा बनाऊंगा। तुम चाहो तो दुनिया जहां को न्योता दे सकती हो, ताकि सबको पता लग जाए कि असली बैगन का भरता कहते किसको है। जब ये बात उन्होंने अगले दिन दुबे जी को बताई तो दुबे जी को सिन्हा साहब पे गुस्सा नहीं आया। इस बार दुबे जी को सिन्हा साहब पे तरस आ रहा था। यार दुबे, प्लीज यार, इस बैगन के भरते का कुछ कर। देखिए सिन्हा साहब, एक आखिरी दांव और बचा है, दुबे जी बोले। सारे दांव लगा दे यार दुबे, लेकिन अब कुछ भी करके भरता बनाना सिखा दे। देख सिन्हा, एक मेरे मित्र की पत्नी कुकिंग क्लास चलाती हैं, अगर तू वो ज्वाइन करके देख ले तो शायद कुछ हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत होती है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस अपने बेचारे सिन्हा साहब भी कहां चूजर थे। कोई और विकल्प ना मिलता देख के उन्होंने कुकिंग क्लासेस जाने का फैसला कर लिया। ऑफिस के लंच ब्रेक में दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और पहुंच गए कुकिंग इंस्टीट्यूट। कुकिंग इंस्टीट्यूट का माहौल सिन्हा साहब की सोच से एकदम विपरीत निकला। सिन्हा साहब सोचे बैठे थे कि वहां से कई तरह के पकवानों की खुशबू आ रही होगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। रिसेप्शन पे कोई नहीं था। दीवार पे चारों तरफ तरह तरह की व्यंजनों की तस्वीरें टंगी हुई थी। सिन्हा साहब व्यंजनों की इन तस्वीरों में बैगन के भरते की तस्वीर ढूंढ रहे थे। तभी अंदर से एक महिला बाहर आई। उन्हें देखते ही दुबे जी बोले, जी कुकिंग क्लास ज्वाइन करनी है। महिला ने तुरंत एक फॉर्म आगे बढ़ा दिया और बोली, सर ये फॉर्म भर दीजिए और कल से आ जाइए। 15 दिन की क्लास है, फीस सिर्फ 3000 और टाइमिंग है शाम को 5 से 7 बजे। बस अगले दिन से ही सिन्हा साहब की बैंगन की भरता नामक कक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन पाइनएप्पल केक बनाना सिखाया गया, जिसको सिन्हा साहब के मन ने सीखने से मना कर दिया, क्योंकि सिन्हा साहब को तो सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना था? बैंगन का भरता सीखना था। दूसरी तरफ कुकिंग क्लासेस का वातावरण देख के सिन्हा साहब को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अधिकतर सीखने वाले पुरुष थे। सिन्हा साहब ने जब एक दो लोगों से बात की तो सभी ने विचित्र कारण बताए कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के। एक ने कहा कि उसकी शादी होने वाली है और लड़की पक्ष ने पूछा है कि लड़का खाने में क्या क्या बना लेता है। दूसरे ने बताया कि उसके बॉस की पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है, तो बॉस चाहते हैं कि उनको घर का बना खाना मिलता रहे। अब क्योंकि मैं नौकरी के लिए यहाँ अकेला रहता हूं तो बॉस के लिए खाना बनाना सीखना पड़ रहा है। सिन्हा साहब चुप रहे, क्योंकि उनको बड़ा अपमानजनक महसूस हो रहा था ये बताना कि वो बैगन का भरता सीखने आए हैं ताकि अपनी पत्नी से बदला ले सकें। सिन्हा साहब को अपने आप पे थोड़ी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके बैगन का भरता उनके जहन से हटा नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि बैगन का भरता सीखने के सिन्हा साहब के सारे प्रयास जब विफल हो रहे होते हैं तो दुबे जी सिन्हा साहब को एक और आइडिया फेंकते हैं कि सिन्हा साहब को कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आखिर सिन्हा साहब इस जिद पे अड़े हैं कि वो अपनी पत्नी से बेहतर बैगन का भरता बना के जो सिखाएंगे। अब आगे।
संडे का दिन पास आ रहा था और इसी संडे को सिन्हा साहब को अपने घर में बैगन का भरता बनाना था। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को बताया नहीं था कि वो भरता बनाना कुकिंग क्लासेस से सीख रहे हैं। उनकी पत्नी तो आते जाते उनको ताने भी मारने लग गई थी। वो बार बार आते जाते उनसे पूछती, तो संडे की तैयारी हो गई? मैंने आस पड़ोस में सबको बोल दिया है, रविवार को हमारे यहाँ बैगन के भरते का महाभोज है। सिन्हा साहब का दिल तो कर रहा था कि 1-2 महीने के लिए कहीं भाग जाएं। सिन्हा साहब एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करने का भी सोचने लगे। उन्होंने टीवी में देखा था कि तपस्या करने पे भगवान खुश हो जाते हैं, बदले में एक वरदान दे देते हैं। सिन्हा साहब भी तपस्या के बदले में इस धरती से बैंगनों का सफाया मांगने की सोचने लगे। कुकिंग क्लासेस भी चीटिंग क्लासेस निकली। अरे वहां सब कुछ बनाया जाना सिखाया जा रहा था जो जो सिन्हा साहब को नहीं सीखना था। पाइनएप्पल केक से शुरू हुआ सफर चीज सैंडविच, पास्ता, मैकरोनी, पिज्जा, हक्का नूडल्स से होता हुआ छोले भटूरों पे समाप्त होने को था। अब सिन्हा साहब ने जब जब अपने बैगन के भरते के पक्ष में आवाज उठाई, उसको दबा दिया गया, क्योंकि उनके सिवा वहां किसी और को भरता बनाना सीखने की कोई इच्छा नहीं थी। यूं ही एक एक दिन गुजरता गया। दुबे जी सिन्हा साहब को दिलासा देते रहे कि भगवान पे यकीन रखो यार, सब ठीक हो जाएगा। फिर आई शनिवार की वो रात, जिस रात सिन्हा साहब को नींद नहीं आई। उन्हें चारों तरफ बैंगन ही बैंगन दिख रहे थे। रविवार को सुबह सुबह सिन्हा साहब दुबे जी के घर पहुंच गए। घंटी बजाई, आंखें मलते हुए दुबे जी बाहर आए। अरे दुबे जी, गुड मॉर्निंग। याद है ना संडे है आज? सिन्हा साहब बोले। मैंने सोचा क्यों ना हम एक साथ बैंगन खरीदने चलें। दुबे जी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उनको साथ आना ही पड़ा। दोनों कार में बैठ के बैगन खरीदने निकल पड़े। जब काफी देर कार चलती रही तो दुबे जी शंका से बोले, अरे हमारी सोसाइटी की सब्जी मंडी तो पीछे रह गई है। इस पे सिन्हा साहब ने बताया कि आज वो बैगन उस मंडी से नहीं, मेन बड़ी वाली मंडी से खरीदेंगे। इस क्षण में दुबे जी उस क्षण को कोस रहे थे जब उन्होंने सिन्हा साहब की मदद करने की सोची थी। करीब 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद सिन्हा साहब और दुबे जी बड़ी वाली मंडी पहुंच गए। बैगन दिखते ही वो भाग के दुकान पे गए और अति उत्साह में बोले, भैया भरता बनाने के लिए 4 किलो बैगन दे दो। दुकान वाले के पास आज तक इतने जोश से बैगन खरीदने कोई आया नहीं था, इसलिए वो भी दुगने जोश से बोला, साहब 4 किलो बैगन तोल देता हूं, भरता बनाएं या पनीर भुजिया, आपकी मर्जी। बैगन लेके सिन्हा साहब घर आ चुके थे। पत्नी सामने बैठी थी। उन्हें देखते ही बोली, कुछ मदद चाहिए तो बता देना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सिन्हा साहब का मन तो कह ही रहा था कि मांग ले मदद, लेकिन वो मेल ईगो आड़े आ रही थी और इसी मेल ईगो से प्रभावित होकर सिन्हा साहब बोले, सिन्हा तो भरता एक्सपर्ट को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कुकिंग क्लासेस से निराश सिन्हा साहब जिंदगी से निराश हो गए थे। अपनी बीवी से बेहतर बैगन का भरता बनाने का प्रण जो लिया था उन्होंने, लेकिन अब तो बैगन का भरता गले की फांस बन रहा था। धीरे धीरे संडे पास आ रहा था, जिस दिन उनकी पत्नी ने सारे पड़ोस, सारे दोस्तों को घर पे बैगन के भरते की दावत पे बुला लिया था और सिन्हा साहब के पसीने छूट रहे थे। अब आगे तो अपने अधपके भरता ज्ञान के अनुसार सिन्हा साहब ने भरता बनाने की प्रक्रिया आरंभ की। सिन्हा साहब ने एक एक बैंगन को बिना काटे भुनने के लिए ऐसे का ऐसा ही गैस पे रख दिया। धीरे धीरे बैंगन भुनने से जलने की तरफ बढ़ने लगे। पूरी रसोई में धुआं उठने लगा। सिन्हा साहब बैंगन भूनने और बैंगन के जल जाने में फर्क जान नहीं पा रहे थे। धुआं इतना बढ़ गया कि दुबे जी के घर तक पहुंच गया। दुबे जी का फोन आया, अरे सिन्हा साहब, ये बैंगनों के साथ क्या कर रहे हैं आप? बीच बीच में पत्नी आवाज मारती कि सब ठीक है ना, मैं आऊं क्या? लेकिन सिन्हा साहब पत्नी की आवाज को नजरअंदाज कर रहे थे। सिन्हा साहब ने इंटरनेट से बैगन का भरता बनाने का एक वीडियो भी डाउनलोड किया था, लेकिन वीडियो में दिखने वाले बैगन और हकीकत में सामने दिख रहे बैगनों में बहुत अंतर था। पूरे 3 घंटे बाद सिन्हा साहब पूरे 4 किलो बैंगन बुरी तरह जला चुके थे। वो लगातार 10-15 युद्ध हार चुके किसी योद्धा की तरह धीमे धीमे कदमों से रसोई घर के बाहर निकले। उनके हाथ में एक कटोरी थी, उस कटोरी में भरता था और उस भरते में एक चम्मच लगा हुआ था। वो आगे आए और ड्राइंग रूम में टीवी देख रही अपनी पत्नी के सामने कटोरी रख दी। आपने किया टेस्ट? पत्नी ने पूछा। किया है, लेकिन दोबारा नहीं कर पाऊंगा, सिन्हा साहब ने कहा। सिन्हा साहब की पत्नी ने वो बनाई गई वस्तु टेस्ट की। वस्तु इसलिए क्योंकि उस वस्तु को भरता कहना शायद भरते का बहुत बड़ा अपमान होता।
उस वस्तु का स्वाद ऐसा था मानो किसी ने अंगीठी से राख उठा के उसमें नमक मिला दिया हो। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। भरते के लिए न्योते पे बुलाए गए मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था। मेहमानों को आता देख के सिन्हा साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आप मेहमानों को देखिए, मैं रसोई में देखती हूँ, कहते हुए सिन्हा साहब की पत्नी रसोई की तरफ बढ़ गईं। दुबे जी भी आ गए थे। सिन्हा साहब के पसीने छूट रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने रसोई घर में जो बैंगनों के साथ तबाही मचाई है उसको दोबारा नॉर्मल करना आसान नहीं है। मेहमान एक एक करके आते जा रहे थे। सिन्हा साहब सबको बता रहे थे कि सब कुछ तैयार है, बस परोसने की तैयारी चल रही है। तभी सिन्हा साहब की पत्नी बाहर आई और बोली, भरता लग गया है, आ जाइए। लोग थाली में भरता डाल रहे थे और सिन्हा साहब मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अरे आनंद आ गया सिन्हा साहब, पीछे से भरता खाते हुए दुबे जी बोले। अरे बहुत बढ़िया सिन्हा साहब, दूसरा मेहमान बोला। अब तो आप भाभी जी को कंपटीशन दे देंगे, तीसरा मेहमान बोला। सिन्हा साहब को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने जादू कर दिया है। जिस पत्नी के हाथ के बने भरते से उनको इतनी तकलीफ होती थी, आज उसी पत्नी के हाथों से बने भरते ने उनकी इज्जत बचाई थी। सब भरता खाने में व्यस्त थे और जो भरता खाने में व्यस्त नहीं थे वो सिन्हा साहब की पाक कला की तारीफ करने में व्यस्त थे। सिन्हा साहब की आंखें बार बार चोरी से अपनी पत्नी को देख रही थीं और उनकी पत्नी भी उनको देख के मुस्कुरा देती। ऐसा लग रहा था मानो बैगन के इस भरते ने पति पत्नी के प्यार में खाली हो चुकी किसी परत को भी भर दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।